आज हम भारत की प्रमुख झीलों का अध्ययन करेंगे। भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में बातें करेंगे हम। भारत में प्रमुख झीलों में सबसे पहले झील आती है हमारे पास पेंगोंग त्सो झील। पेंगोंग त्सो झील जो है ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश की एक झील है। इसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है और ये भारत के लद्दाख से तिब्बत पहुंचती है। तो पहली झील हमारी पेंगोंग त्सो झील है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट झील की हम बात करें वुलर झील। वुलर झील के अंदर हम बात करें तो वुलर झील मैंने अंडरलाइन मतलब हाईलाइट किया यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झीलों में से एक है। यानी सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है हमारे पास। इसके यह कौन कहाँ पड़ती है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है और जम्मू कश्मीर के बांदीपुर ज़िले में पड़ती है। इसका प्राचीन नाम महापद्मसर नाम था, पुराणों में पुराना नाम। यह वुलर झील जो है यह पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और झेलम नदी इसमें अस्थायी डेल्टा बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो झील है उसकी बात करते हैं हम डल झील। डल झील के अंदर बात करें तो डल झील है यह भी जम्मू कश्मीर की ही श्रीनगर के अंदर पड़ती है हमारे पास और यह 17 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। बात करें तो यह भी ताज़े पानी की झील है। जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यानी सबसे पहली वुलर झील बताई मैंने ऊपर की साइड ये, और दूसरी झील हमारे पास डल झील। इसमें मछली पकड़ने का काम होता है मेनली। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें शेषनाग झील। शेषनाग झील में यह हमारे पास अनंतनाग जिले में पड़ती है जो पहलगाम घाटी से 23 किलोमीटर दूर है और माना जाता है कि यह झील का निर्माण खुद सांपों के राजा शेषनाग ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट आती है भीमताल झील। यह उत्तरांचल या उत्तराखंड की बात करें इसके अंदर एक त्रिभुजाकार झील है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम लोकताक या लोकटक भी बोलते हैं इसको। ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ये लोकताक या लोकटक भी बोलते हैं इस झील को हम। यह मणिपुर राज्य में स्थित है और इस झील की खास बात क्या है कि इस झील के ऊपर एक तैरता हुआ काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। यहाँ पर भी मछलियाँ पकड़ने का काम किया जाता है, मछली पकड़ी जाती हैं। अब नेक्स्ट हम झील की बात करें तो नेक्स्ट झील है हमारे पास सांबर झील। सांबर झील राजस्थान की है। फुलेरा जंक्शन सांबर झील के किनारे ही बना हुआ है, इसके साथ में ही है। यह बात करें तो झील अजमेर, नागौर, जयपुर 3 जिलों में फैली हुई है विशेषकर। और बात करें तो सांबर झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसके बाद हम बात करें तो सांबर झील एशिया का सबसे बड़ा अंतस्थलीय नमक उत्पादन केंद्र। अंतस्थलीय का मतलब क्या है कि यह भारत के अंदर, जैसे ये हम बात करें भारत के नक्शे की तो राजस्थान जो है उसके अंदर पड़ती है। अंतस्थलीय का मतलब है पृथ्वी की मतलब अपना जो भाग है वो इसके समुंदर से दूर पड़ता है और ये समुद्री इलाका हो गया इसके आसपास। तो ये समुद्री तट के पास जो झीलें होती हैं, समुद्री तट पर जो नमक उत्पादन किया जाता है वो अंतस्थलीय नहीं कहलाता। अंतस्थलीय का मतलब क्या है? अपने धरती के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें पुष्कर झील। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर के अंदर है और इसकी बात करें तो यह झील ज्वालामुखी से निर्मित है। यह कालाडोरा झील नाम से भी कहलाती है। और इसके बारे में बात करें, पुष्कर झील को हिंदुओं का 5वां तीर्थ, कोंकण तीर्थ, प्रयागराज का गुरु तीर्थराज नाम से भी जाना जाता है। और हम बात करें पुष्कर झील के अंदर राजस्थान की सबसे पवित्र, प्राचीन, प्राकृतिक व प्रदूषित झील भी कहा गया है। इसके बाद हम बात करें नैनीताल झील। तो नैनीताल झील के अंदर हम बात करें तो नैनीताल झील का निर्माण टेक्टोनिक रूप से हुआ है और नैनीताल झील जो है हमारे पास कहाँ पड़ती है? नैनीताल में पड़ती है। इसके अंदर खास बात क्या है? नैनीताल जो है हमारे पास उत्तराखंड का ही एक हिस्सा है जहाँ पर इसके अंदर और भी मतलब जिसके लास्ट में ताल लिखा हो वो सारी की सारी जो झीलें होंगी वो कहाँ पड़ेगी? उत्तराखंड के अंदर पड़ेंगी हमारे पास। जैसे भीमताल झील, नौकुचिताल झील, सात ताल झील, ये सारी कहाँ पड़ती है हमारे पास? नैनीताल में पड़ती हैं। उत्तराखंड का ही हिस्सा है, उत्तराखंड का ही जिला है। इसके बाद नेक्स्ट झील आती है हमारे पास गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील की बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध से निर्मित है ये और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं चिल्का झील। चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील में क्या खास बात है, देखो चिल्का झील एक तो क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये तटीय झील है। देखो तट के ऊपर जो झीलें होती हैं, देखो यहाँ पर इसको लैगून झील भी बोला जाता है, सबसे बड़ी लैगून झील। अनूप अथवा लैगून किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला उथला जल क्षेत्र होता है, जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा सागर से अंशतः अथवा पूर्णतः अलग होता है, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। यानी चिल्का झील जो है यह सबसे बड़ी लैगून झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो तटीय झील भी कहा गया है, बंगाल की खाड़ी के पास में उड़ीसा के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें लूनर या लोनार झील। लूनर या लोनार झील की बात करें तो ये हमारे पास कहाँ पड़ती है, देखो महाराष्ट्र के बुलढान जिले में एक ज्वालामुखी कांड से बनी हुई ज्वालामुखी कुंड है। यानी यह हमारे पास ज्वालामुखी से बनी हुई झील है और महाराष्ट्र के बुलढान जिले में बनी हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में है और यह भी एक लैगून टाइप झील। लैगून मैंने आपको बताया अभी, यह समुद्र से पानी आकर बना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास नक्की झील। नक्की झील जो है यह माउंट आबू सिरोही जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ पर है हमारे पास, और इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाई, यह माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आती है सुखना झील जो चंडीगढ़ के अंदर है। सुखना झील चंडीगढ़ नगर में हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित एक सरोवर है और यह चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ झीलों के ऊपर, उसकी बात करते हैं। कश्मीर की वुल्लर झील झेलम नदी पर बनी गोखुर झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, लैगून झील भी बोला जाएगा इसको, और नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी है यहाँ पर। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित महाराष्ट्र के बुलढाना की झील लोनार झील एक क्रेटर झील है। यानी लोनार झील जो बताई थी मैंने महाराष्ट्र में पड़ती है, ज्वालामुखी से निर्मित है ये। उकाई गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित एक मानव निर्मित झील है। बेमनाड झील केरल के वेलिंगटन द्वीप पर है, यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिताएं की जाती हैं बेमनाड झील में। अब बात करें तो ये झील राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना कब आया था हमारे पास, यानी केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2001 में किया गया था। यानी राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना चलाई गई थी, उसका आरंभ किया गया था जून 2001 में। अब हमने जो पढ़ा उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, लेक डिस्ट्रिक्ट रूप में किसे जाना जाता है। तो मैंने बताया था नैनीताल के अंदर 3-4 झीलें बताई थी, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को क्या जानते हैं हम, लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्याल क्या है। क्याल गंगा डेल्टा है, केरल के लैगूर है, दक्कन पठार की रेगड़ है, तराइन का मैदान है। तो क्याल क्या है, केरल के लैगूर या लैगून झील है एक प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत के पश्चिमी तट पर अष्टमुदी झील स्थित है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील हमारे पास कोडाईनाल झील है। कौन सी झील हमारे पास, कोडाईनाल, ये वाली झील। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सम्मिलित नहीं है। अब देखो सांबर झील राजस्थान में है, सही बात है हमारे पास। इसके बाद कालेरू झील आंध्र प्रदेश में। कालेरू झील हम बात करें तो ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें लोनार झील मध्य प्रदेश में, ये गलत है। लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है, लोनार झील मैंने बताया था आपको महाराष्ट्र के अंदर है। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। चिल्का झील उड़ीसा सही है, तो इसका मतलब यह जो था ऑप्शन गलत मिला हुआ था, गलत मैच था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है। तो वह हुसैन सागर झील है। कौन सी झील है, हुसैन सागर झील। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, लोकटक है। लोकटक क्या है, मैंने बताया था आपको, लोकटक क्या है, एक झील है। लोकटक क्या है, एक झील है। कहाँ पर है ये, मणिपुर के अंदर, जिसमें काबू लामजाओ नेशनल पार्क भी है, तैरता। इसके बाद भारत में विशालतम लैगून झील, तो मैंने बताया था विशालतम लैगून झील कौन सी है, चिल्का झील है हमारे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर बने हुए हैं। मैंने कल भी बताया था इस क्वेश्चन के बारे में, चंबल नदी के ऊपर बने हुए। ये कहाँ पर बने हुए हमारे पास, चंबल नदी के ऊपर। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, कालेरू झील किस राज्य में है। तो कालेरू झील हमारे पास
बात करें, जस्ट अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने कालेरू झील के बारे में, आंध्र प्रदेश की बताई थी मैंने, तो आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी है, कालेरू झील है हमारे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें वेमनाथ झील। वेमनाथ झील किस में हमारे पास, केरल के अंदर है। वेमनाथ की खास बात क्या है कि वेमनाथ हमारे पास केरल में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जहाँ से कौन, राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था। ये एमपी का जो भी चुनाव था वेमनाथ सीट से लड़ा था राहुल गांधी ने। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट देखते हैं विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर झील, सबको पता है राजस्थान के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट लोनार झील किस राज्य में है, अभी बताया मैंने, महाराष्ट्र के अंदर है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर। डल झील भी जम्मू कश्मीर में और वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में। इसके बाद नेक्स्ट प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में है, बताया था मैंने, प्रसिद्ध लैगून झील उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा राज्य में है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में है, तो कहाँ पर बताया था मैंने, लोकटक झील मणिपुर में है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, वुलर झील। कौन सी हो जाएगी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, वुलर झील। तो हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्या होते हैं, खत्म होते हैं। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू। ओके।